हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति जैन है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। आज सिमल्टेनियस इक्वेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स। इसमें जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड and cross multiplication method. So we are taking here all the methods, but in this lecture I am taking here 3 methods: elimination, substitution and comparison. Cross multiplication method we will take later on. So first method is elimination method. Under this method we have to eliminate at least one variable. Okay, as you all know that under the simultaneous equations there are 2 equations in which number, or we can say constant, or we can say the coefficient of variables are there and variables. ठीक है, means in each equation you will have variables, sign and coefficients, or we can say the constant. Okay, so as you can say here, you can see here that here we have 2 equations, equation 1 and equation 2. 2x minus 3y is equal to 6 and x plus 2y is equal to 10. ठीक है, these are our 2 equations here. Under the elimination method we have to eliminate at least one variable. It could be x or y. ठीक है, तो for eliminating that we have to make equations equal. ठीक है, इक्वेशन इक्वल का मतलब ये हुआ कि हमें जिस भी वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, उसके कोएफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो x पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लाइक कि जब हम व्हेन वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 तो वी विल गेट हेयर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. ठीक है, नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3. ठीक है, सो वी विल राइट बोथ द इक्वेशन हेयर एंड वी विल चेंज द साइन. ठीक है, चेंज हम यहाँ पे साइन चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है और अगर सेम साइन होंगे तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक साइन चेंज करेंगे जो हमारी सेकेंड इक्वेशन रहेगी उसका। हमने दोनों इक्वेशंस लिखे और जो हमारी नंबर 2 इक्वेशन, मतलब कि जो हमने नेक्स्ट नंबर पे लिखी है इक्वेशन, उस इक्वेशन के नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने उसके साइन को चेंज किया है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। आफ्टर गिविंग द साइन, न्यू साइन हेयर, वी कैन सी कि आपका जो x पार्ट है वो ऊपर वाले इक्वेशन में है 2x और नीचे वाले इक्वेशन में है -2x. ठीक है, दैट कैन बी कैंसल्ड, एलिमिनेट. ठीक है, तो हम एलिमिनेट कर देंगे, बचा हुआ पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट इज 4y प्लस 3y इज इक्वल टू हेयर इन दिस साइड 20 माइनस 6. ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 7y is equal to 14. So y value is 2. Now we will put the y value in equation number 1 or 2 in any equation. So I am putting this in equation number 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको डाला तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 2. ठीक है, y के प्लेस पे क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, now after calculating, after transferring the value in next side, we will get 2x is equal to 12. So x is equal to 12 by 2 is equal to 6. ठीक है, now so the answer of this question is x is equal to 6 and y is equal to 2. okay, तो हमें करना क्या है यहाँ पे? अब जब हम इसके नेक्स्ट मेथड को लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम यही क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आंसर विल बी सेम ऑफ बोथ दी वेरिएबल्स.
ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम इक्वेशंस के साथ में नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं. नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको जानना पहले ज़रूरी है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हेयर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन वेरिएबल. ओके, इट कुड बी एक्स और वाई. तो हम एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो हेयर आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ you can see x plus 2y is equal to 10 is given. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू तो क्या होगा, x is equal to 10 minus 2y. Clear everyone? So x is equal to 10 minus 2y is the new value of x. Now we will put this new value of x in equation number 1. Don't put it in equation number 2 because if you will put, you will get same thing. Okay, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे. तो देखिए आप x की जगह पे जब 10 minus 2y हमने पुट किया, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट y is equal to 14/7. नाउ y is equal to 2. ठीक है, प्रीवियस मेथड से भी जब हमने किया था इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो y की वैल्यू क्या थी, 2 ही थी. और इस वाले मेथड में भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 ही आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 और इन द न्यू वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अगर हम इसको न्यू, आप किसी में भी रखोगे आपको x इज इक्वल टू 6 ही मिलेगा. तो मैं यहाँ पे जो न्यू वैल्यू हमने x की निकाली थी, मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू निकाली थी, उसमें रख रही हूँ x इज इक्वल टू 10 minus 2y. आफ्टर पुटिंग y वैल्यू इट विल बिकम x इज इक्वल टू 10 minus 2 into 2. सो x इज इक्वल टू 10 minus 4. सो x इज इक्वल टू 6 here. ओके, तो यू कैन सी here that the answer of x and y are same. ठीक है, जो हमने एलिमिनेशन मेथड में आंसर निकाले थे वही आंसर हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आ गए हैं. नाउ कंपैरिजन मेथड. कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, इन इजी लैंग्वेज आई कैन से हियर दैट द कंपैरिजन मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 methods. ओके, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड इज comparison method itself. Means कि in this method we have to substitute the value of at least one variable, whether it is x or y, but we have to substitute the value of x or y from both the equations. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या अगर हम x को ले रहे हैं तो दोनों इक्वेशन से हम x की सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू निकालेंगे, और अगर हम y को ले रहे हैं तो हम y की सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस. हेयर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x. तो x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट विल बिकम x इज इक्वल टू, हम 3y जो लिखा हुआ है 3 minus 3y, जब हम नेक्स्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे इट विल बिकम प्लस 3y. एंड जो 2 है, ठीक है, जो कि एक मल्टीपल है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि एक कोएफिशिएंट है x वेरिएबल का, उसको हम डिवीजन में लेके आएंगे, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा इन द नेक्स्ट साइड. ओके, सो द x वैल्यू इज 6 plus 3y upon 2. ओके, एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 द x वैल्यू इज 10 minus 2y. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो x के वैल्यूज़ हैं वो दोनों जगह क्या हैं, x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इक्वल है. तो मैथमेटिक्स का रूल ये होता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. ओके, तो हम क्या करेंगे, इजीली इनको कंपेयर कर पाएंगे. नाउ वी आर कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, तो हमने इनको कंपैरिजन में लिखा एंड दिस टू विल बी ट्रांसफर्ड हेयर. ओके,
तो it will become the multiple of the constant of or the coefficient of this value. तो हम यहाँ पे इसको multiply करेंगे. After multiplying we will get 6 plus 3y is equal to 20 minus 4y. ठीक है. Now after transferring this 20 will be here and 3y will be here. ठीक है, and the sign will be changed. After computing this we will get minus 14 is equal to minus 7y. Okay, so y is equal to 14 upon 7, it will become 2. Okay, now we will put this value in equation number 1 or in 2 or in equation number जो हमने यहाँ पे x के जो निकाले हुए थे इनमें भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमें easily x की वैल्यू मिल जाएगी क्या 6. So students, here we have seen that कि in previous slides you saw that कि जब हमने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया, जब हमने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से किया और जब हम इसको कंपैरिजन मेथड से कर रहे हैं, द आंसर्स आर सेम. The answers are same everywhere. Okay, means if in the exam, okay, if in the exam in the question if the name of the method is given, okay, so you have to solve by that particular method. If the method name is not mentioned in the question, you are free to choose any method. Okay, and my suggestion is here कि if no method name is given in the question, then you can apply elimination method because that is the easiest method. Okay, now one more method is there, that is cross multiplication method, but we will take that with the reciprocal also in the next lecture. Okay, so till then, bye, good night and stay safe at home. Thank you.